सुधरने वाले सुधर जाएंगे, बिखरने वाले बिखर जाएंगे। जिन्होंने नहीं किया जिंदगी में कुछ भी, वो बस कहते कहते बिखर जाएंगे। हेलो एवरीवन, आई एम शुगर सर हियर। सो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो पिछला लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसमें हम लोगों ने जो हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट 1 देखा था, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था किंगडम मोनेरा के पहले तक, है ना। अभी हम लोग किंगडम मोनेरा से स्टार्ट करेंगे आज। तो किंगडम मोनेरा में क्या बोल रहा है कि बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। मतलब मोनेरा के अंदर जो है बच्चे बैक्टीरिया ही मिलता है, तो ये सोल मेंबर है ना मोनेरा के अंदर। तो दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बस आ गया नीट का क्वेश्चन। मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन होता है? वो है आपका बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया क्या होता है बच्चे? मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपका बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया ऑकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। आपको नियर अबाउट हर तरफ बैक्टीरिया देखने को मिलेगा। सर अगर हर तरफ बैक्टीरिया होता है तो हमें हार्म क्यों नहीं पहुंचाता? हमारे स्किन के ऊपर होता है, एयर के अंदर बहुत सारा बैक्टीरिया होता है, पानी के अंदर होता है, मिट्टी में होता है, आप जो चीज खा रहे हैं उसमें होता है, तो हमको हार्म क्यों नहीं पहुंचाता? क्योंकि बैक्टीरिया में मोस्टली बैक्टीरिया ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होता है। ये बात भी आप जान लीजिए। ठीक है, जो जो हार्मफुल होता है वही आपके शरीर में डिजीज कॉज करेंगे, और डिजीज कॉज करने वाले बैक्टीरिया का नाम हम बहुत जल्दी ही पढ़ेंगे। ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन ए हैंडफुल ऑफ सॉइल। एक मुट्ठी भर सॉइल में हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया रहता है। दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स सच एज हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट्स, स्नो एंड डीप ओशंस वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव। मतलब जहां पे जो लाइफ फॉर्म है, जो जीवन का जो फॉर्म है, वो सरवाइव ही कर सकता है। मतलब नियर अबाउट सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम है, वहां पे आपको बैक्टीरिया देखने को मिलेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो सबसे ज्यादा डाइवर्स न्यूट्रिशन वाला जो पार्ट है वो बैक्टीरिया का ही होता है। ठीक है, तो हर किसी जगह पे आपको इसीलिए बैक्टीरिया देखने को मिलेगा, और इनका जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है वो भी बहुत खास होता है। क्यों होता है वो मैं आपको नियर लेक्चर में, मतलब लेक्चर के अगले ही पार्ट में बताऊंगा। डेजर्ट्स में मिलता है, स्नो में मिलता है, डीप ओशंस में मिलता है, बहुत सारी जगह पे मिलता है। मेनी ऑफ देम लिव इन और ऑन अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज पैरासाइट्स। बहुत सारा बैक्टीरिया पैरासाइट की तरह और किसी ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर रहता है, और उन्हीं से न्यूट्रिशन कलेक्ट करता है ना। बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप। मतलब उनके शेप के बेसिस पे आप बैक्टीरिया को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, जो कि स्पेरिकल कॉकस। स्पेरिकल शेप का जो बैक्टीरिया होता है उसका जो नाम होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉकस। सिंगल के लिए कॉकी बोलते हैं इसको, COCCI। ये होता है सिंगल, या फिर हमारा जो सिंगुलर नंबर होता है ना, सिंगुलर नंबर के लिए हम लोग इसको कॉकी बोलते हैं। द रॉड शेप्ड बैसिलस, रॉड शेप्ड बैसिलस जिसके ऊपर आपको एक स्पोर मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर के बेसिस में आपको उठा के एक सवाल फेंक देगा कि ये क्या चीज है बैसिलस, बैसिलस बैक्टीरिया के ऊपर, जिसको हम लोग प्लूरल में, आई एम वेरी मच सॉरी, इसको आपको कॉकी सिंगल में नहीं प्लूरल में बोलते हैं। ठीक है, कॉकी बोलते हैं हम लोग प्लूरल नंबर में। ठीक है, कॉकस बोलता है सिंगुलर में, बैसिलस बोलता है सिंगुलर नंबर में। ठीक है, ओके। द कॉमा शेप्ड विब्रियम, प्लूरल में जिसको हम लोग विब्रियो बोलते हैं, ये रहा विब्रियम, कॉमा शेप्ड होता है ये। एंड द स्पाइरल, स्पाइरिलम। ठीक है, स्पाइरिला प्लूरल में बोलते हैं इनको। ठीक है, जो UM है ना वही हमारा सिंगुलर नंबर का एक फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए ये जो स्ट्रक्चर है आपको याद रखना है, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूं
ये जो स्पोर का जो फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाया गया है ये वाला, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये जो स्पाइरुला का जो फ्लैजिलम यहाँ पे मेंशन्ड है, ये फ्लैजिलम आपको डिट्टो उठ के यहाँ से ही क्वेश्चंस आ जाएगा, इसलिए एनसीईआरटी का एक भी कोना हमें नहीं छोड़ना है जो जो इंपॉर्टेंट है। दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, बैक्टीरियल स्ट्रक्चर कैसा होता है, वेरी सिंपल होता है। दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, इनका बिहेवियर क्या होता है, इनका बिहेवियर क्या होता है बच्चे, कॉम्प्लेक्स होता है। ये बात आपको याद रखना है कि बैक्टीरियल जो बिहेवियर होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है ना, बट स्ट्रक्चर जो है वो सिंपल होता है। ये आपको कैसे याद रखना है, एस फॉर सिंपल, एस फॉर स्ट्रक्चर, ठीक है। सिंपल स्ट्रक्चर होता है बट बिहेवियर कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होता है, इसीलिए तो हर एक जगह पे वो सरवाइव कर पाते हैं ना। कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया एज ए ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। ये मैंने आपको बोला ही था कि जो न्यूट्रिशन या फिर जो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है, मेटाबॉलिज्म के केस में ये लोग सबसे ज्यादा डाइवर्स होते हैं। सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी कहां पे देखने को मिलता है आपको, बैक्टीरिया के अंदर। जहां पे भी मैं ये जो पिंकिश कलर का हाईलाइट करवा रहा हूं, ये जगह आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक, कुछ बैक्टीरिया में आपको ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी दिखने को मिलेगा। दैट इज देयर सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, नॉट फ्रॉम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। बैक्टीरिया के अंदर आपको इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से ओन फूड देखने को, ओन फूड सिंथेसाइज जो लोग करते हैं, जो बैक्टीरिया करते हैं, वो आपको देखने को मिलेगा। दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक, जैसे कि आपका यू बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक होता है, जो कि इनऑर्गेनिक या फिर जो सनलाइट के प्रेजेंस में आपका खाना बना सकता है। और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक जो कि केमिकल सब्सटेंस से एनर्जी बनाता है ना, केमिकल सब्सटेंस के एनर्जी बनाता है, मतलब केमिकल सब्सटेंस का जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करके ये लोग एनर्जी बनाते हैं। आपको शायद पता ही होगा, अगर दो चीजों में ऐसे बॉन्ड होता है ए और बी, और अगर इस बॉन्ड को हम लोग ब्रेक कर दे तो हमें थोड़ा सा एनर्जी मिलता है, और इसी एनर्जी को यहाँ पे बैक्टीरिया अपना खाना बनाने के लिए या फिर अपने अंदर स्टोरेज के लिए यूज करता है ना। दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स और ऑन डेड ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। और कोई ऑर्गेनिज्म जो हो, जो पैरासिटिक फॉर्म होता है बैक्टीरिया में, यानी कि जो हेटेरोट्रॉपिक फॉर्म होता है, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया, चलिए, these bacteria are special since they live in some of the most harsh habitats। आर्की का मतलब होता है प्रिमिटिव अर्थ के कंडीशन में सबसे ज्यादा हार्श हैबिटेट आपको देखने को मिलता था। आप तो शायद तो पैदा भी नहीं होते, हम भी पैदा नहीं होते, है ना। जिसको देखने को मिला था वो क्या था, कौन था, आर्की बैक्टीरिया। क्यों, क्योंकि तब अर्थ का हीट टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, तब अर्थ के अंदर ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी थी, इतना खुल्ला न्यूट्रिशन का सप्लाई नहीं मिलता था, इसीलिए मोस्ट हार्श हैबिटेट में ये आर्की बैक्टीरिया भी सरवाइव कर जाते हैं। सच एज एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज, जो आपका हेलोफाइल्स होता है, हेलो का मतलब ही होता है जो लोग सॉल्ट के आसपास सरवाइव कर सकते हैं, यानी जैसे कि ओशन में, है ना, सॉल्टी वाटर में जो हमें देखने को मिलता है, सॉल्टी वाटर में, है ना, हेलोफाइल्स। हॉट स्प्रिंग्स, थर्मो एसिडोफिलस, यानी कि जो आपके हॉट स्प्रिंग्स होते हैं जहां पे बहुत सारे लोग जाके नहाते हैं, ठंडा जगह है लेकिन पानी गर्म है ना, नेचुरली पानी गर्म है, वहां पे आपको ये थर्मो एसिडोफाइल्स देखने को मिलता है। और इसी थर्मो एसिडोफाइल्स का अंदर आता है आपका टैग पॉलीमरेज नाम का एक बैक्टीरिया, टैग पॉलीमरेज नाम का एक बैक्टीरिया, जिसको हम लोग बोलते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स, जो कि आपका एक एंजाइम देता है। ये मैंने पहले भी बोला था, एक एंजाइम देता है जो आप बायोटेक्नोलॉजी 1 और 2 में पढ़ेंगे। उस एंजाइम का नाम आपका होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो कि डीएनए को अंदर से कट करने में हेल्प करता है, डीएनए को अंदर से कट करने में हेल्प करता है। कहां से, इनसाइड कट लगाता है डीएनए में, ठीक है,
इसको हम लोग मॉलिक्यूलर सीजर भी बोलते हैं, ठीक है। ये बात आप जान के रख दीजिए, क्योंकि हम लोग एक ही साथ पूरे सिलेबस को कंपाइल करने की कोशिश करेंगे कि हर एक चैप्टर को मिला के पढ़ेंगे, तो आपके दिमाग में पूरा चीज एक ही साथ बैठ जाएगा, ठीक है। एंड मार्शी एरियाज मिथानोजेंस, जहाँ पे आपका मीथेन गैस का फॉर्मेशन होता है, जो मार्शी एरियाज होता है, जो गोबर का फॉर्मेशन, जहाँ पे मिथानोजेनिक बैक्टीरिया मिलता है, वही तो गोबर के अंदर यानी कि काऊ के अंदर जो सेलुलोज होता है उसको ब्रेक करता है, और इसीलिए उसी बैक्टीरिया को हम लोग मिथानोजेन के नाम से जानते हैं, जो मीथेन प्रोड्यूस करे, जो मीथेन को प्रोड्यूस करे, इसीलिए हम लोग बोलते हैं उन्हें मिथानोजेन्स। क्या बोलते हैं हम लोग उसे? मिथानोजेन्स, यानी कि मीथेन को प्रोड्यूस करने वाला, ठीक है। आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग ए डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। आर्कीबैक्टीरिया औरो बैक्टीरिया से सेल वॉल के स्ट्रक्चर में थोड़े से डिफर होता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कॉम्प्लेक्स, क्या होता है उनके अंदर? कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड होता है। क्या होता है उसके अंदर? कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड होता है एंड कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड होता है ना। उनके अंदर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड और कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड होता है, ठीक है। And this feature is responsible for their survival in extreme condition. पॉलीसैकेराइड का मतलब होता है कि कॉम्प्लेक्स शुगर का फॉर्म है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल समझ लो कि एक शुगर का मोनोमर है। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स, पॉली का मतलब होता है अनेक, पॉली का मतलब क्या होता है? अनेक, पॉली का मतलब होता है मेनी, ठीक है। और सैकेराइड एक शुगर का मतलब जो बहुत सारा पॉलीमर होते हैं ना, बहुत सारे शुगर के मॉलिक्यूल अगर आप जोड़ दे तो एक सैकेराइड का मॉलिक्यूल आपको मिल जाएगा। और पॉलीपेप्टाइड का मतलब होता है बहुत सारा जो पेप्टाइड है, जो हम लोग प्रोटीन से जिसको हम डिराइव करते हैं, तो बहुत सारे पेप्टाइड अगर पास पास में एक साथ जुड़ के, एक साथ मतलब एक साथ जोड़ के रहे, तो उन्हें हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड। मिथानोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स, यानी कि जो कि आपकी तरह दिखने वाला होता है, नहीं मजाक कर रहा हूं। रूमिनेंट मतलब होता है जो कैटल होता है ना, जो कैटल होता है, यानी कि काऊ हो गया आपका, ठीक है, आपका काऊ हो गया, आपका ही काऊ हो गया, सच एज काउज, बफेलोज, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन, जो कि एक बायोगैस होता है ना, मतलब बायोलॉजिकली फॉर्म्ड गैस फ्रॉम द डंग ऑफ दिस एनिमल्स। डंग मतलब गुड़ गोबर, जो कि आपके दिमाग के अंदर ठूस ठूस के भरा हुआ है। यू बैक्टीरिया, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। तो ट्रू बैक्टीरिया किनको बोलते हैं? यू बैक्टीरिया को बोलता है। क्यों? क्योंकि ये लोग ट्रू बैक्टीरिया इनको इसीलिए बोला जाता है क्योंकि फर्स्ट जो ऑक्सीजन फॉर्मेशन है वो इस यू बैक्टीरिया की वजह से ही आपको देखने को मिला है। दी आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ए रिजिड सेल वॉल। एक रिजिड सेल वॉल इनके अंदर प्रेजेंट होगा। इफ मोटाइल, अगर मोटाइल है यानी कि अगर चल सकता है, ए फ्लैजिलम भी प्रेजेंट होगा। फ्लैजिलम का होता है, फ्लैजिला का मैंने बोला था कि जो यूनी यानी कि जो यूनी नहीं, जो सिंगुलर नंबर होगा उसके अंदर आपको आम देखने को मिलेगा। आम मतलब मैंगो नहीं, यूएम अम देखने को मिलेगा, इसीलिए हम लोग इसको एक फ्लैजिला होता है प्रेजेंट, तो हम लोग इसको फ्लैजिला बोलता है। क्या बोलते हैं? फ्लैजिला बोलते हैं, ठीक है, सॉरी फ्लैजिलम बोलते हैं। द साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो रेफर्ड टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी। हालांकि इसके साथ एल्गी से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन इनको देखने में ब्लू और ग्रीन कलर का है। और क्योंकि ये लोग फोटोसिंथेटिक मतलब फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, तो इसीलिए हम लोग इनको बोलते हैं कि ब्लू ग्रीन एल्गी, सॉरी क्लोरोप्लास्ट नहीं, इनके अंदर क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, ठीक है।
सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। क्लोरोप्लास्ट एकमात्र हायर प्लांट्स में ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वो एक ऑर्गेनेल है और एक ऑर्गेनेल का जो वॉल्यूम या फिर जो साइज रिक्वायरमेंट होता है एक बैक्टीरिया के अंदर उतना साइज नहीं होता है। ठीक है, द सायनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर। सायनोबैक्टीरिया क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है, कॉलोनियल और फिलामेंटस। मतलब आपको ये यूनिसेलुलर देखने को मिलेगा, कॉलोनी एक कॉलोनी फॉर्म करते हुए देखने को मिलेगा। कॉलोनी में वो लोग रहेंगे और अपना अपना काम का भाग भाग बंटवारा कर लेंगे। और फिलामेंटस भी होंगे, ये एक फिलामेंट शेपेड ये लोग होंगे। ठीक है, फ्रेश वाटर, मेरीन और टेरेस्ट्रियल एल्गी। फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, मेराइन यानी कि समुद्र के पानी में भी रह सकते हैं, और टेरेस्ट्रियल यानी कि जमीन में भी रह सकते हैं। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनियस शीट। इनके कॉलोनीज के आसपास एक जिलेटिन नामक पदार्थ का एक शीट होगा, जो कि होता है एक म्यूसिलेजिनियस शीट, है ना। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज के अंदर ये लोग ब्लूम यानी कि जो बुदबुदा होता है वो फॉर्म कर देते हैं। Some of these organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cells called heterocysts. हेट्रोसिस्ट नामक इनका एक सेल रहता है जो कि स्पेशलाइज सेल होता है, और इसी हेट्रोसिस्ट सेल के अंदर आपका नाइट्रोजिनेज नाम का एंजाइम रहता है, जो कि बायोलॉजिकल जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उनको, जो एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन है उनको फिक्स्ड करने में आपकी मदद करता है ना। जो बायोलॉजिकल या फिर जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको फिक्स करने में ये आपकी मदद करता है। और इसको कैसे फिक्स करते हैं? इसका मतलब है कि जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन से NO2 या फिर NO3 बना के उसको फिक्स करते हैं। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको NO2 या फिर NO3 में कन्वर्ट करके फिक्स कर देते हैं। और इसी हेट्रोसिस्ट सेल के आसपास एक शीट भी रहता है, ताकि ऑक्सीजन इसके आसपास भी ना भटके। अगर इस नाइट्रोजनस एंजाइम के अंदर और इसका ऑक्सीजन से एक बार भी स्पर्श हो गया, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर नाइट्रोजनस एंजाइम आ गया तो पूरा जल के एकदम राख हो जाएगा, मतलब रिएक्शन कर लेगा। इसलिए इस हेट्रोसिस्ट सेल के बाहर आपको एक कवरिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, इस हेट्रोसिस्ट, ये जो सिस्ट है ना, ये सिस्ट ही वो कवरिंग होता है और इसी के अंदर नाइट्रोजनस नाम का एंजाइम रहता है। ठीक है, हेट्रोसिस्ट मतलब आपका जो एनाबिना और नॉस्टोक है ये वही आपका मोनेरा या फिर वो यू बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। ठीक है, केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस inorganic substances such as nitrates, nitrites, ammonia and use the released energy for ATP production. केमोसिंथेटिक जो केमो ऑटोट्रोपिक जो केमिकल कंपाउंड से जो एनर्जी खुद ब खुद प्रोड्यूस करे। देखो दो तरीके की ऑटोट्रोपिक होता है। ऑटोट्रोपिक मतलब जो खुद का खाना या फिर खुद का एनर्जी खुद ही प्रोड्यूस कर पाए, औरों पे निर्भरशील ना हो। तो ऑटोट्रोपिक दो तरीके का होता है, फोटो ऑटोट्रोपिक और कीमो ऑटोट्रोपिक। फोटो ऑटोट्रोपिक का मतलब है जो सूरज का जो रोशनी होता है उसमें जो फोटॉन्स आते हैं, उसी फोटॉन्स की एनर्जी से जो अपना एनर्जी या फिर अपना खाना खुद बनाए। और कीमो ऑटोट्रोपिक का मतलब होता है जो केमिकल है, केमिकल कंपाउंड्स है, उनके बॉन्ड्स को तोड़ तोड़ के उससे एनर्जी लेके खुद का खाना खुद बनाए। इसके अंदर जो आ रहा है वो केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया, मतलब ऑक्सीडेशन जो आपका प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस से ही आपका एनर्जी रिलीज होता है। और इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस कौन से वाले सब्सटेंस में होता है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर होता है, सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स और अमोनिया। ठीक है, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स और अमोनिया के एनर्जीज को यूज करके एटीपी प्रोडक्शन ये बैक्टीरिया करते हैं। दे प्ले ए ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर। प्रिमिटिव
जो ऑर्गेनिजम्स होता है, फॉस्फोरस साइकिल और जो सल्फर साइकिल, जो नाइट्रोजन साइकिल और जो आयरन साइकिल है, इसमें पार्टिसिपेट करता है। इसीलिए तो रॉक की वेदरिंग हो सकता है, जो पत्थर है उसकी वेदरिंग कर करके उससे जो मिट्टी फॉर्मेशन होता है, और पत्थर ही एकमात्र सोर्स होता है आपका फॉस्फोरस का। तो उसी से फॉस्फोरस बाहर कौन निकालता है? यही बैक्टीरिया निकालता है। ठीक है। हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया ही मोस्ट अबंडेंट होता है नेचर में। ये बात नोट कर लीजिए, नीट का एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन नीट में आ सकता है या फिर आने की प्रोबेबिलिटी है। क्यों? क्योंकि मोस्ट अबंडेंट इन नेचर कौन सा बैक्टीरिया होता है? हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक फॉर्म का बैक्टीरिया मोस्ट अबंडेंट नहीं होता। द मेजॉरिटी आर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स, many of them have a significant impact on human affairs। हेटरोट्रॉपिक जो बैक्टीरिया है उस उनमें से बहुत सारा बैक्टीरिया ह्यूमन के भी काम पे लगता है। जैसे कि कर्ड मेकिंग, जो मिल्क से जो कर्ड बनता है, जो दही फॉर्म होता है, उसके अंदर मिल्क का बॉन्ड को तोड़ तोड़ के वहां से ये लोग एनर्जी लेते हैं। और प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम प्लांट का जो रूट होता है उसमें बहुत सारा बैक्टीरिया अपने शेल्टर खोज लेते हैं और वहीं से ही नाइट्रोजन फिक्स करके उस नाइट्रोजन को फिक्स करके लेग्यूम प्लांट को दे देते हैं। ठीक है। एंटीबायोटिक्स भी फॉर्म करते हैं, जैसे कि बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया आपको पता है कि सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नोटेटम नाम का एक बैक्टीरिया खोज के निकाला था, जिससे ही हमारा जो एमोक्सिसिलिन है, जो ये जो सिलिन नाम का जो कंपाउंड है, उसका आविर्भाव हुआ है और उसी से हमारा बहुत सारा हेल्प हुआ है ना। Some are pathogens causing damage to human beings, crops, farm animals and pets। बहुत सारा पैथोजन भी आपको देखने को मिलता है। मैंने अभी बोला था कि पैथोजन का नाम मैं डिस्कस करूंगा, जो कि ये कोलेरा, टाइफाइड, टिटेनस, सिट्रस कैंकर, अल वेल नोन डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। मार्क कर लो, वायरस या फिर बैक्टीरिया में कंफ्यूज मत होना, ये सब बैक्टीरियल डिजीज है। वायरल डिजीज इस चैप्टर के लास्ट में मैं तुमसे डिस्कस करूंगा। ये सब बैक्टीरियल डिजीज है और ये नीट में आने के चांसेस है। ठीक है। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन। किससे रिप्रोड्यूस करता है बैक्टीरिया? फिजन से रिप्रोड्यूस करता है। समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर्स। मतलब अगर फेवरेबल कंडीशन होगा तो वो बीज से टूट जाएंगे। लेकिन ये बात याद रखना कि सेल वॉल, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, जब फिजन होगा उससे पहले इसका डीएनए टूट के ऑलरेडी 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद फिजन होगा। तो डीएनए का जो बैक्टीरियल डीएनए डिवाइड्स बिफोर फिजन। इस बात को याद रखना, ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और अनफेवरेबल कंडीशन में ये स्पोर फॉर्म करेंगे, यानी कि एक ही जगह में बहुत सारे स्पोर फॉर्म करके रख देंगे, और जब फेवरेबल कंडीशन आएगा वहां पे स्पोर टूटेगा और एक एक स्पोर से एक एक बैक्टीरिया निकल जाएगा। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय एडॉप्टिंग ए प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर। यानी कि एक ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर वो फॉर्म कर लेते हैं जो कि एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह ही होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लाइक होता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लाइक होता है, जहां से वो एक सेल से दूसरे सेल में प्रिमिटिव जो डीएनए है उसको ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है। द माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिज्म दैट living cells known and can survive without oxygen। माइकोप्लाज्मा के बारे में तुम्हें मैं एक छोटा सा ट्रिक दे देता हूं, जो कि है पेट फैन। क्या है? पेट फैन। P फॉर प्लियोमॉर्फिक, मतलब पैथोजेनिक टू बोथ प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, प्लांट एंड एनिमल बोथ के अंदर ही ये पैथोजेनिक है। और ई फॉर
एलिमेंटरी बॉडी विच हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। टी फॉर ट्राइलेमिनर, मतलब 3 लिपिड का लेयर रहता है। टी फॉर क्या? ट्राइलेमिनर, ठीक है। ई फॉर क्या होता है? एलिमेंटरी बॉडी, ठीक है, which helps in reproduction, F for और A for और N for इसका मतलब होता है फैकल्टेटिव एंड एरोब्स। इसका मतलब है कि ये एनारोबिक कंडीशन में भी सरवाइव कर सकते हैं। मतलब ये क्या है कि ये मेनली एरोब है, मतलब मेनली ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही ये लोग सरवाइव करते हैं। लेकिन अगर ऑक्सीजन ना प्रेजेंट हो तो ये लोग सरवाइव कर सकते हैं। ये मार्क कर लो, ये तुम्हारे एग्जाम में बहुत काम आएगा। ये ट्रिक पेट फैन, ठीक है। ये ट्रिक किसके लिए है? माइकोप्लाज्मा के लिए है। सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, देखो दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होता है ये, है ना, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, ओके। आर पैथोजेनिक टू बोथ एनिमल एंड प्लांट्स, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया। तो आज का लेक्चर बच्चे यही तक था, जो मैंने आपका मुनेरा जो किंगडम है, जिसके अंदर आपका आर्किबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया दोनों आता है, वो मैंने आज आपको पढ़ा दिया। अगले वाले लेक्चर में मैं आपको प्रोटिस्टा पढ़ाऊंगा और उसके अगले वाले में फंगाई और उसके अगले वाले में हम लोग एनिमलिया और वायरस का बात करके इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। मैं लेक्चर थोड़ा थोड़ा शॉर्ट रख रहा हूं ताकि आप लोग थोड़ा थोड़ा करके पढ़ के एक एक दिन में इस टॉपिक्स को कवर कर पाओ। और लेक्चर का जो नोट्स है पूरा क्लास के बाद, मतलब पूरा ये चैप्टर जब फिनिश हो जाएगा, आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टिल देन पढ़ाई करते रहे और अगर कोई भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में पूछना मत भूलिएगा। आई एम शुगर सर हियर, साइनिंग ऑफ।